दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको हार्ट अटैक आता है या अगर आपके शरीर की किसी भी नस में कोई भी दिक्कत है, तो जो आजकल की टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक है एंजियोग्राफी की, जिससे मामूली एक सुई जितने छेद से पूरा प्रोसीजर हो जाता है। कोई चीर-फाड़ करने की जरूरत नहीं होती। और ये जो टेक्निक है एंजियोग्राफी या वीनोग्राफी करने की, वो क्या टेक्निक है, कब की जाती है, कैसे की जाती है, किन किन सिचुएशंस में की जाती है और इसका क्या रिकवरी रेट है और क्या खर्चा आता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि एंजियोग्राफी वीनोग्राफी क्यों करानी चाहिए और क्या इसका प्रोसीजर होता है, आज मैं आपको बता। सो आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल। आज हम बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में या वीनोग्राफी के बारे में। एंजियोग्राफी या वीनोग्राफी का मतलब होता है हमारे जो शरीर की नसें हैं उनकी जांच करना। सपोज करिए किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, आप फट से हॉस्पिटल लेके आते हैं, इमरजेंसी में लेके आते हैं और पेशेंट को तुरंत बोलते हैं कि हमें तो एंजियोग्राफी करके देखना पड़ेगा और इनकी जान बचाने के लिए हो सकता है हमें इनके हार्ट में एक स्टेंट डालना। सिमिलरली जिन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस अटैक आता है, उनकी जब एंजियोग्राफी की जाती है तो पता चलता है कि जो गर्दन की एक नस है वो थिक प्लाक की वजह से बंद हो गया है, जिससे दिमाग में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। तभी आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस के अटैक आए। नहीं तो एक होता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। आपके जो हाथों और पैरों की नसें हैं उनमें आगे जाकर कोई भी दिक्कत आ रही है, गैंग्रीन बन रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, पैरों या हाथों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, ठंडा पड़ रहा है। इनकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो इनकी एंजियोग्राफी की जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई को खोल दिया जाए। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कब आपको स्टंट डालना चाहिए, कब बैलूनिंग करनी चाहिए या कब बैलूनिंग या स्टंट दोनों ही बहुत जरूरी हैं, जिससे ब्लड सप्लाई चलती रहे। जब भी हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं या किसी भी, मतलब या तो गले की एंजियोग्राफी करा लीजिए या हाथों और पैरों की एंजियोग्राफी करा लीजिए, हमारे पास दो एक्सेस होते हैं। नंबर वन एक्सेस होता है रेडियल, नहीं तो हम अपना ब्रेकियल भी पंचर कर सकते हैं। और दूसरा एक्सेस होता है फिमोरल। हमारा जो जांग है उसमें एक छोटी सी सुई लगा देते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो आता है आर्टीरियल, और उसमें एक तार डालते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक कोटिंग होती है, तार चली जाती है, जाने के बाद अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो अक्सर हर पेशेंट में हार्ट की जो नसें होती हैं वो बिल्कुल बाल बराबर होती हैं। उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि जैसे ही आपने हार्ट की नस तक पहुंच गए, सिर्फ एक ही काम करिए, बलून माउंटेड स्टंट्स। इसका मतलब है एक ऐसे स्टंट्स आते हैं जिसके टिप पे स्टंट तो होगा और स्टंट के साथ जैसे जैसे स्टंट खुलता रहेगा वैसे वैसे बलून भी खुलता रहेगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बलून माउंटेड स्टंट्स हैं, जिससे तुरंत हमें एकदम से नस को खोल देना है और खून का दौरा शुरू कर देना है, जिससे किसी की जान बच सके। अब बात करते हैं, जब भी हम अपने गर्दन की एंजियोग्राफी करा रहे हैं तो आपकी जांग से छोटी सी सुई लगाएंगे, वो हाइड्रोफिलिक कोटिंग जो तार है वो जाएगी सीधा आपकी गर्दन पे। इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज। यहाँ पे जाएगी और चेक किया जाएगा कि आपकी कितने परसेंट ब्लॉकेज है। अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो वहां पे तार को छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर स्टेंट चढ़ाते हैं जो कि निटिनॉल से बना होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये स्टंट एकदम से खोल देंगे और उसके बाद जब स्टंट खोल देते हैं, रास्ता बना देते हैं, तो बाद में जब हम शॉट लेते हैं डाई का तो हम देखते हैं कि क्या हमें उसके बाद बलून करना चाहिए या नहीं।
कई पेशेंट्स में हमें बलून करना पड़ता है क्योंकि उनकी जो नसें होती है वो बहुत टाइट होती है, जिससे खून का दौरा प्रॉपर नहीं जा पाता और आगे जाकर वो बलून करने के बाद और स्टेंट डालने के बाद उनकी लाइफ आराम से चल सके। तीसरा आता है जब भी हमारे पैरों की नसों में कोई भी दिक्कत हो। सपोज करिए आपके लेफ्ट पैर में दिक्कत है और लेफ्ट पैर में घुटने से नीचे ब्लड का सप्लाई नहीं जा रहा, तो हमारे पास 3 टाइप के पंचर्स आते हैं। नंबर 1 पंचर होता है कॉन्ट्रालैटरल पंचर। इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट पैर की सर्जरी है तो राइट पैर में आपके सुई लगाई जाएगी और उस सुई के छेद से हमें घूम के लेफ्ट पैर में जाना है और बाद में तार को लेके जाना है घुटने के नीचे लेफ्ट पैर के साइड की जहां पे वो बंद है। वहां पे पहला ऑप्शन आता है कि बलून फुला के देखें जिससे ब्लड फ्लो चल पड़े। अगर बलून अक्सर नहीं काम कर रहा या जो लोग बहुत क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, जिनको हाई डायबिटीज रहती है, जिससे उनकी जो नसें होती हैं वो बिल्कुल अंबुजा सीमेंट की तरह पत्थर बन जाती हैं और बलून से भी काम नहीं चल सकता, तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि घुटने के नीचे हम एक स्टेंट डाल दें। नहीं तो अगर नस घुटने से ऊपर बंद है या बाकी जगह कहीं भी बंद है तो पहले हमें स्टेंट डालना पड़ता है जो कि निटिनॉल से बना होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद बलून करके देखना पड़ता है कि कहीं आगे जाकर आपको और स्टेंट की जरूरत तो नहीं है। उसके बाद पंचर आता है एंटीग्रेड पंचर। ये पंचर अगर आपके लेफ्ट पैर में दिक्कत है तो लेफ्ट पैर में ही सुई लगाकर बिल्कुल सीधा चले जाते हैं और वहीं पे जाके नस खोल दी जाती है। और तीसरा पंचर आता है रेट्रोग्रेड पंचर। रेट्रोग्रेड पंचर ये होता है नीचे से ऊपर की तरफ। जब भी कोई लीजन ऐसा होता है कि आर्टरीज इतनी पत्थर हो गई है ना कि तार हमारी नहीं जा रही होती, जिसको बोलते हैं CTO, क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन। इसका मतलब है कि बिल्कुल बहुत तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइन फाइन तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी रास्ता नहीं बन पा रहा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, नीचे से पंचर करते हैं, जिससे कोशिश की जाती है कि तार को किसी भी डायरेक्शन से ले जाया जाए और एक नस का पैसेज बना दिया जाए। जब भी आपको एंजियोग्राफी करानी है, आपको कोई डरना नहीं है या ये नहीं सोचना कि क्या होगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेटेस्ट प्रोसीजर है, अच्छी रिकवरी देता है। विद इन 1 या 2 दिन में आप आराम से अपने घर जा सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जी सकते हैं और कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं रहती। हाँ, कुछ ब्लड थिनर्स काफी लंबे समय तक खानी पड़ सकती है, से ये स्टंट और जो आपकी नस है जिसमें स्टेंट डाला गया है वो बंद ना हो। बट हमेशा याद रखिएगा, जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं और जो लोग एकदम से बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं, उनको खास ये छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार नस खुल गई है और अगर उसके बाद भी आपने दोबारा स्मोकिंग करी ना, तो वो नस दोबारा बंद भी हो सकती है, चाहे उसमें छल्ला हो या ना हो। और आप बात करेंगे जब भी आपको वीनोग्राफी करानी, जैसे आर्टरीज की कराएंगे तो एंजियोग्राफी है, वीनस की कराएंगे तो वीनोग्राफी है। वीनोग्राफी में अक्सर 3 जगह से पंचर होता है। 1 है इंटरनल जुगुलर पंचर, उसके बाद आता है हमारा पॉप्टिकल पंचर, नहीं तो आता है हमारा फेमोरल पंचर। इसमें जितने वीनस मतलब प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि DVT हो गया जो बहुत मेन प्रोसीजर है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, या वीनोप्लास्टी हो गया जिसमें जो हमारी इलियक वेन है जो कि हमारे पेट से जांघों तक एक मेन नस जाती है, अगर उनमें ब्लॉकेज है तो पंचर करके वहां पे भी स्टंट्स डाल दिए जाते हैं जिससे आपकी वेन चल पड़े। ये अक्सर उन पेशेंट्स में होता है जिनकी जो थाइज हैं वो एकदम से फूलने लग जाती हैं, सूज जाती हैं, दर्द करने लग जाती हैं। जब भी आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है ना, पैरों में दर्द रहना, सुनपन रहना, काला पड़ना, चलने में दिक्कत होना, आपको एक वैस्कुलर सर्जन से बनना है, प्लस सबसे मेन चीज है एक डॉक्टर टेस्ट करना, जिससे आगे जाकर डॉक्टर डिसाइड करे कि आपको एक एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर कराना चाहिए।